मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम मेंसेस भी बोलते हैं और इसको बड़े अच्छे से समझना ज़रूरी है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का डायग्राम है। इसमें मैंने लेबल कर रखा है और अभी आपको पहले कुछ इसकी जो इवेंट्स हैं, इनकी डेफिनेशन है, उसको हम समझ लेते हैं। The cycle of events occurring during women's reproductive period is called menstruation cycle. This is very important. So all the cycle, जो कुछ भी इवेंट्स होती हैं रिप्रोडक्टिव पीरियड में, उसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ये कब स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स एट द प्यूबर्टी और अडोलेसेंस। वी कैन से प्यूबर्टी और अडोलेसेंस, generally around 11 to 15 years of age. And what is puberty? Puberty is the age at which one becomes capable of reproduction. That is the age of the we call the puberty. जो पहली menstrual cycle है, जो फर्स्ट menstrual cycle जब स्टार्ट होती है, उसको हम बोलते हैं मेनार्की। और ये साइकिल चलती रहती है, इट नेवर स्टॉप्स अनलेस वो प्रेगनेंसी आ जाए। और जब ये एक स्टेज पे ओल्ड एज होने के बाद या मिड एज में ये ख़त्म हो जाती है, जनरली 45 ईयर्स से 50 ईयर्स के बीच में, और किसी में और ज़्यादा भी, जनरली ये एज है, इसमें द साइकिल सीजेस टू मीन्स उसके अब ये रिप्रोडक्टिव साइकिल बंद हो जाती है। सो वी कॉल इट मेनोपॉज। ये हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है जो हमने पहले भी समझ रखा है। अब इसमें मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो ओवरी है उससे एक ओवा फॉलिकल्स मैच्योर होकर के और बर्स्ट हो जाते हैं और एक ओवा बाहर आ जाता है, जो यहाँ पे ये हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक ओवा है। ये अगर ओवा फर्टिलाइज हो जाएगा तो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो जैसा कि हम जानते हैं, यूट्रस हर बार प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता है, ब्लड लाइनिंग उसकी बढ़ जाती है। और अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो इसको ये बाहर निकल जाता है एंडोमेट्रियम के साथ। जो ये बाहर निकलता है एंडोमेट्रियम, ओवा और जो ब्लड, जो बाहर ब्लीडिंग होती है, उसको हम बोलते हैं मेंसेस और मेंस्ट्रुएशन। तो वो जो ब्लीडिंग है वो, उसको हम आगे, आपकी ये डेफिनेशन है कि यहाँ पे इसमें, द फ्लशिंग आउट ऑफ blood along with the endometrium and unfertilized ova is called menstruation और menses। ये जो टाइम है, ये 3 से 5 दिन में भी, 3 से 5 भी, 7 दिन भी हो सकता है, ये 8 दिन भी हो सकता है, और एवरेज जो है ये 5 डेज तक रहता है। इसमें फर्स्ट 2 डेज में हैवी ब्लीडिंग होती है और बाद में थोड़ी वो कम हो जाती है। अब इसको थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है, इस साइकिल को। इसके 2 फेज़ हैं, 2-3 बोल सकते हैं। एक फेज़ इसमें है फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकल मैंने कहा आपको, जैसे ओवरी में जो यहाँ डेवलप होती हैं, ये ओवम फॉलिकल्स में डेवलप होता है। तो जब ये डेवलप हो रही होती हैं, इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज़। और जब एक मैच्योर होके बर्स्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं हम ओव्यूलेशन फेज। और जब ये बर्स्ट होके बाहर निकल जाती है, तो मैंने यहाँ इसमें एक डायग्राम बनाया है, जो जगह बच जाएगी, जो पिट बन जाएगा, उसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। ये कॉर्पस लूटियम है। कॉर्पस लूटियम एक ग्लैंड का काम करता है, और इसके कारण क्या होता है, इट सिक्रीट्स ए हार्मोन। इसलिए जो अगला फेज़ है उसका नाम है सिक्रीटरी।
और ल्यूटियल फेज। सो कॉर्पस लूटियम सिक्रीट्स अ हार्मोन जो इन बाकी फॉलिकल्स की जो भी दोनों ओवरी हैं दोनों में इनकी फर्दर ग्रोथ रुक जाती है। सो इसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज 28 डेज तक। तो पहले 14 दिन जो हैं वो फॉलिकुलर फेज हैं, यानी कि फॉलिकल उसमें ग्रो करते रहते हैं, और डे 14 पे क्या होता है, ओवुलेशन हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली डे 14 पे ओवुलेशन हो जाती है, थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर हो सकता है, और उसके बाद ओवुलेशन होते ही सिक्रेटरी फेज शुरू हो जाता है। सो वन हैज़ टू, और डे 1 क्या है, डे 1 जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है दैट इज़ द डे 1 फर्स्ट, वहाँ से डे 1 होता है। सो यू कैन कैलकुलेट, every lady or a woman can calculate its cycle and you can see the how it opens out. So ovulation होने के बाद जो डे 14 है वो ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन होने के बाद वो ओवम ओविडक्ट में आता है, और यहाँ कहीं इसमें या इसमें जिधर से भी होगा इनके अंदर ही फर्टिलाइज होना होता है। सो this is the time from day 14 to 2-3 days or 4-5 days, or if the sperm is not met with the ova तो वो आगे पास ऑन हो जाएगा यूट्रस में। ये एक डायग्राम है जिसमें ये एग का साइज़ मैंने पहले भी दिखाया है, और ये स्पर्म्स हैं, एंड दिस इज़ द साइज ऑफ द एग। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अब आप ये आपके सामने है। नाउ लेट अस सी हाउ ओवुलेशन ऑकर्स। अभी आप देखिए ये ओवुलेशन होगा, ये एक ओवम बाहर निकला है एंड इट हैज स्टार्टेड ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द ओविडक्ट, एंड सी इफ दिस ovum is fertilized by the sperms, then pregnancy will set in. Out of all these sperms, only one sperm will be able to enter. But if this ovum is not fertilized, then what happens to it? If it is fertilized, then it is pregnancy, then it is altogether a different story. But if it does not fertilize, then the ovum goes to the uterus, and the lining of the whole lining of the uterus, the endometrium, is thickened with the blood, very rich supply of blood. So what is going to happen? This ovum will, along with the endometrium and along with the blood, it will be flushed out. This is menses. What you are seeing is the menses. This is thrown out of the body. This is menses. We call it menstruation or menses. So as we have talked earlier also, again this will start. दोबारा से जब फॉलिकुलर फेज आएगा फिर एंडोमेट्रियम अपने आप को तैयार करती है और ब्लड लाइनिंग बढ़ जाती है, और डे 14 पे हमने अभी पहले आपको बताया ओवुलेशन होगी। ये देखिए ओवुलेशन होगी और ये चल पड़ा एक ओवम, और इसको दोबारा फिर वो स्पर्म नहीं मिलेंगे। सो व्हाट विल हैपन, इसको कोई स्पर्म नहीं मिल रहा है, ये देखिए ये ओवर ट्रैवल कर रहा है, और ये सिक्रेटरी स्टेज है, और इसमें जो है ना ये दोबारा से ये मेंसेस हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ द साइकिल इज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 28 days।